सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। ओम शांति। सभी निर्वैर, निर्भय, निडर, ईश्वरीय गोद में विराजमान सच्चे ब्राह्मणों को सत गुरुवार की मॉर्निंग। मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरों न कोई। एक बाप से ही सारे संबंध हैं, है ना सभी के। तो अब ढिंढोरा पिटवा देना है कि धरती पर किसकी पधरामणी हुई है। हमने उन्हें अनुभव किया है। हमारा जीवन हेल से हेवन बन गया है। अब हम सब पार निर्वाण जाने वाले हैं। कर सकते हैं ऐसी सर्विस शक्ति दल? है हिम्मत? हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद भी मिलेगी, और जितना याद करेंगे उतने ही शक्तिशाली बनते जाएंगे और जीवन सरल हो जाएगा, विघ्न समाप्त होते जाएंगे, या ये कहें कि विघ्न लगेंगे ही नहीं। आज तारीख है 14 सितंबर 2023। कैसे हम बाप समान महिमा लायक बने, जानने के लिए सुनते हैं मधुर मुरली। मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु रूप में याद करो। बाप टीचर सतगुरु, BTS। बाबा कहते हैं कि याद बहुत सहज हो जाएगी यदि ऐसे हम ट्रिपल रोल में, मुख्य 3 रोल ये बाप का, यदि इसमें बाप को याद करते हैं तो याद का अभ्यास हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। कभी बाप, कभी टीचर, कभी सतगुरु। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंढोरा पिटवाना है? उत्तर है, अब ढिंढोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया, स्वर्ग का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो, दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। देवताओं की दुनिया में जाना है तो देवताई गुण चाहिए,
बाबा के साथ अपने घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा वहाँ से आए तो हमें वापस अशरीरी होकर जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब देह का भान छोड़ो और शरीरी बनो। क्यों? क्योंकि 84 जन्म पूरे हो चुके हैं। क्यों आए हैं बाबा? हमें राजयोग सिखाने। क्या देते हैं बाबा हमें? बाबा हथेली पर बहिष्ट लेकर आए हैं। तो ये बात हमें ढिंढोरा पीट के सबको बतानी है। आजकल क्या है, सोशल मीडिया, कितनी जल्दी हम बहुतों तक पहुंच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबको बताओ कि स्वयं भगवान आकर, स्वर्ग का रचयिता स्वयं आकर हमें राजयोग सिखा रहे हैं। गीत बजा। मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई है? सबकी बुद्धि में है कि पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं, दुखों से छुड़ाने वाला। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता है। यह कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है। दुख हरता सुख करता, ये किसकी महिमा है? शिव बाबा की। यह है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की यह महिमा हो न सके। लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही है। जो खुद कभी पतित न बने वही तो पावन बना सकते हैं ना। तो वो एक ही है। परम पिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है तो ऊंचा उनका ठाव भी है। ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर रहते हैं, रहने का स्थान ठाव ऊंचा है। तुमको निश्चय है कि यह हमारा बाबा है। शिव को ही बाबा कहते हैं। शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। वह बाप शिक्षक सतगुरु है। शिव बाबा जो हैं वो बाप शिक्षक सतगुरु है। आज सतगुरुवार है। तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज है। सतगुरु के साथ है ना, उनसे ही मुरली सुनते हैं। तो फिर सतगुरुवार हमारे लिए तो रोज है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वह तुम्हारा बाप भी है। यह तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह ज्ञान का सागर है। यह तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। यह एक ही बाप है जिसको कोई भी रूप में याद करो, चाहे जिस संबंध में हम शिव बाबा को याद कर सकते हैं। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है। कोई आकार व साकार नहीं है। जैसे चाहो बाबा को यूज करो, जिस भी संबंध से बुलाओ, अनुभव करो। आत्माओं को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं हैं। गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सद्गति करे। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं है। ज्ञान वह जो ज्ञान सागर से मिले। इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है। वह है बेहद का बाप और सब हैं हद के बाप। जिस्मानी बाप तो हद के बाप हो गए ना। अब बेहद के बाप को सब याद करते हैं। जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का भी गुरु है, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं।
किसी न किसी तरीके से गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ऊपर वाले को याद करते हैं, बंदगी करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। देखो, सबके आगे शिवलिंग, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सबके आगे है निराकार, ऊंचते ऊंच है, वह लिबरेट करते हैं। शिव शंकर एक कहते हैं, लेकिन देखो शंकर के आगे भी शिवलिंग रहता है। तो अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुख धाम था, पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उसका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। स्वर्ग को सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। यह बुद्धि में रखना है। स्वर्ग, नरक, बाबा कहते ये बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखलाते हैं, पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को यह महिमा नहीं दे सकते। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार हैं, जब शरीर से अलग हैं। बाप कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पार्ट बजाते हो, तुम कितने जन्म पार्ट बजाते हो यह भी जानते हो। पता है ना सबको कितने जन्म लिए? हमने तो 84 जन्म लिए ना। तो ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है। शरीर तो है ना, आकारी शरीर है सूक्ष्म वतन में, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप हैं, तुम्हारे बाप को भी 2 बाप हैं। सब उस बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, यह बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। किसी न किसी रूप में तो याद करो। हाँ, कोई न कोई संबंध तो कभी न कभी चाहिए ही रहता है ना, तो कैसे भी याद करो, बस याद करो। बाप समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? मुक्ति धाम, वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुंचावे, परंतु वह पहुंचा नहीं सकते। झाड़ को तो बढ़ना ही है। सब आत्माएं आती हैं ना। मुख्य पाठ है भारत का, उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह 84 जन्म लेते हैं। कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही हैं। 84 का चक्र ही कहते हैं, 84 लाख का चक्र नहीं कहते। 184 की बात थी कि 84 जन्मों को देखो। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है, आगे नहीं जानते थे। इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है, दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। अब किसी ब्राह्मण के तन में कोई भी आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा आत्मा में आ सकती है, तो क्या परमात्मा आत्मा में नहीं आ सकते? किसी शरीर में नहीं आ सकते हैं। तो दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, माना किसी और आत्मा के शरीर में। अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो जाता है। कई कहते हैं ना, देखो भूत प्रेत तो कैसे डरते हैं, तो अशुद्ध आत्माएं भी होती हैं। तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। बाकी कहते हैं मैं निराकार न आऊं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं? क्यों आते हैं? बाबा हमें पढ़ाने आते हैं, सिखाने आते हैं। मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, वैकुंठ की राजधानी है। एक तो नहीं है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान।
सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है। अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है। सगाई हो गई फिर भल पवित्र रहते हैं, फिर भी युगल तो हो गए ना। भले ही आप पवित्र रह रहे हो, लेकिन सगाई हो गई, शादी हो गई, तो फिर तो युगल ही कहलाएंगे ना। कुमारी का मान बाबा कहते हैं बहुत होता है। इसलिए फिर सगाई हो गई, शादी हो गई, भले ही पवित्र रह रहे हैं, युगल बन गए, फिर कुमारी का नाम बदल जाता है। फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता। अब जो पवित्रता नहीं फॉलो करते तो वो तो माता पिता बनेंगे। शादी के बाद समझेंगे यह माता पिता हैं। अंडरस्टूड है कि संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। बच्चे हो गए जिनके, उनको तो फिर श्रीमान श्रीमती कहते हैं ना। देखो, कुमार कुमारी तो नहीं रह गए फिर वो। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है। बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र यह है, हम फलाने धर्म या मठ में जाते हैं। देखो, हर कोई कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई धर्म मानते हैं। आत्माओं को आकर अपना पार्ट बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, वह तो कह देते ज्योति ज्योत समाया। तो क्या उनको फिर आना नहीं है? सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए हैं, फिर भी रिपीट करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे? तो बता नहीं सकेंगे। तुम कहेंगे यह तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर धर्म स्थापन करेंगे। जिसका जब समय होता है आते हैं। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा, थोड़ी बात तो बैठती है ना। चलो, ज्ञान का बहुत विस्तार नहीं बैठता, तो बाबा कहते थोड़ी बात तो बैठती है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ठहरा। कहा भी जाता है पापात्मा पुण्यात्मा, परमात्मा तो किसको कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। अरे बेटा वही बाप कैसे बन जाएगा? जैसे मिसाल देते हैं बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समाया। अब राइट कौन? पार निर्वाण तो ठीक है कि हम परम धाम जाते हैं, वाणी से परे रहने के स्थान में जाते हैं, लेकिन वो तो जब बाबा आते हैं तभी लेकर जाते हैं ना। तो आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, वह भी जैसे वहाँ की एक भाषा है जो वहाँ वह समझते हैं। समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। जिनका ट्रांस का पाठ है, साक्षात्कार करते हैं, तो देखो समझते हैं वो भाषा, संदेश लाते हैं। यह भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टॉकी और साइलेंस 3 है। मूवी, टॉकी और साइलेंस। तो मूवी कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। टॉकी है अभी यहाँ नीचे साकार दुनिया स्थूल वतन में, और साइलेंस है निराकारी दुनिया में, परम धाम में। 3 है। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसको मजा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। देखो, पहले वो साइलेंट मूवीज बनती थी ना, फिर धीरे धीरे तो कितना म्यूजिक, डायलॉग सब आ गया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। समझाया जाता है ऊंचते ऊंचे परमपिता परमात्मा जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भल कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु हैं सब भक्त। पावन बनाने वाले को जानते ही नहीं, बिना जाने चल रहे हैं। अंधश्रद्धा है तो क्या है? भक्ति है ना, ज्ञान तो नहीं है। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल ले जाते हैं। देखते भी हो यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है। तुम सतयुग के लिए राजयोग सीख रहे हो। विनाश के बाद फिर सतयुग के गेट खुलते हैं।
बाप ने समझाया है, इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। यह है नॉन वायलेंस। कोई भी यह नहीं जानते हैं कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। अहिंसा क्या है, कोई नहीं जानते। काम कटारी चलाना भी हिंसा है, बाबा कहते हैं ना। तो काम कटारी भी नहीं चलानी है, यह भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिस कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। वह है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठ कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने लिए। बाप कहते हैं, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले। यह भगवान की महिमा है। हमारी भी महिमा है, मास्टर भगवान है हम। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है और फिर फल निकलता है। अब यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़। तो कौन बीज, कौन तना, कैसे शाखाएं, और कैसे देखो अभी हम संगम युग पर आ गए है ना। अब तो झाड़ की जड़जड़ी भूत अवस्था है। बाबा कहते हैं, मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे जरूर वर्षा मिलना चाहिए। सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो सुख का सागर है तो वर्षा मिलना चाहिए। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ, तुमको तो पाठ बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। पूरे कल्प में तो फिर हम हर युग में नीचे आते ही जाते हैं ना, फिर संगम युग में ऊपर चढ़ते हैं। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कमती होती जाएंगी, चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हो। बाप है पतित पावन, तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में मदद करते हो। कैसे बनाएंगे दुनिया को पावन? खुद पवित्र बन जाए, है ना। सबसे बड़ी मदद यही है। पवित्र माना संपूर्ण पवित्र ब्रह्मचारी हो। तो तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं। पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। जो पतित हैं उनको वंदे मातरम नहीं कहेंगे। जो भारत माता को पवित्र बनाते हैं, कैसे खुद पवित्र रहकर वाइब्रेशन फैलाते हैं पवित्रता के, उनका ही गायन है वंदे मातरम। तो बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, राज्य लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है, पवित्र रहते हो। वह सब हैं डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते हैं, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्यों में क्रोध कितना भारी है, कब किसको ढेर कर दे पता ही नहीं है। इतने क्रोधी हैं, अपने आप को आप ही चमाट मारते हैं। पाप कर रहे हैं माना खुद को चमाट मारना, विकर्म कर रहे हैं सबसे बड़ी चमाट है। सबकी ग्लानि करते रहते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। सबको गिरना ही है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम ढिंढोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का रचयिता राजयोग सिखलाने वाला वह भगवान आया हुआ है। आए हैं तो क्या गिफ्ट लाए हैं? वह हथेली पर बहिष्ठ ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य
नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो? बाबा यही बात तो समझा रहे हैं ना। चलो और कुछ मत समझो, यही समझ जाओ कि बाबा को भूलना नहीं है, याद करना है, याद रखना है। घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। पढ़ना नहीं चाहते हो? बाबा कहते हैं कि मैं सिखाने आया हूँ राजयोग, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देह अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी समझो। जब हम देह अभिमान में रहते हैं ना, तो हम विदेही बाप को याद नहीं कर पाते हैं। तो देह अभिमान छोड़ना है और अशरीरी खुद को समझना है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है, क्योंकि बाबा आ गए हैं हमें ले जाने के लिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरा, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत हो हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है आज का, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता भव। ज्वाला रूप है ना, तो कब ज्वाला देवी बनना है हमें और कब शीतला देवी बनना है, पता है ना। बाबा समझाते हैं, जैसे अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। बाबा की याद रहेगी, ज्वालामुखी योग होगा तो संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। तो क्या है ज्वालामुखी योग? माना संस्कार परिवर्तन। अब चेक करो हमारे संस्कार बदले हैं या अभी भी पुरानी चाल है, माना ज्वालामुखी याद नहीं है। तो बाबा ने आज सीधा सा फॉर्मूला बताया कि परिवर्तन हो रहा है, माना ज्वाला रूप की याद है। तो हमें ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बनना है। स्लोगन है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। तो योग में ज्वाला देवी, विकर्मों को विनाश करने में ज्वाला देवी, और संस्कार की रास करने में, व्यवहार में, सहन करने में शीतला देवी बनना है ना। तो ये बात याद रहे। ये थी मुरली, रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, आज बाबा ने कहा कि अलग अलग संबंध से याद करना, ट्रिपल रूल, BTS, बाप टीचर सतगुरु। दूसरा है ढिंढोरा पिटवाना है कि धरती पे कौन आ गए हैं? भगवान आए हैं, आके हमें राजयोग सिखा रहे हैं। तीसरा, स्वयं को चमाट नहीं मारना है। अब कोई भी विकर्म ना हो, आलस, अलबेलापन, गफलत नहीं करनी है। चौथा, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना है, ज्वाला देवी, ज्वाला रूप। और पांचवा, शीतल स्वरूप और ज्वाला स्वरूप। कब शीतला देवी और कब ज्वाला देवी, ये अच्छी तरह से याद रहे। ओम शांति।